हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसैप टेक्नीशियन वर्क। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। देख सकते हो मेरे पास ये एक 100 वाट का बेस ट्यूब रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो इसके पहले पार्ट में हमने इसका जो पावर का सेक्शन होता है उसके ऊपर वीडियो बनाया था। नेक्स्ट पार्ट में जो इसका दूसरा पार्ट था उसमें हमने इसमें जो हम RCA, ये जो RCA ऑक्स होता है, इससे जब हम इसमें इनपुट देते हैं तो वॉल्यूम जो है हमारा अप डाउन होते रहता है, यानी कि आता है कभी जाता है, उसके मन से आता जाता रहता है। तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। अब ये जो तीसरा वीडियो है इसमें मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज दूंगा, यानी कि ये इसका ग्राउंड है, ये इसका रिमोट का है और ये इसका 12 आउट सप्लाई बैटरी का जो भी होता है वो है, और ये जो है इसके आउटपुट है जो कि हमारे सबवूफर को रन कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नो साउंड की प्रॉब्लम बन रही है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपने यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर होता है, इस वाले कैपेसिटर पर आपने 12 वोल्ट सप्लाई चेक करनी है। अब ये सीधा होकर यहाँ से ये जो ग्राउंड जा रहा है, इस ग्राउंड को यहाँ पर 2 मॉसफेट लगे होते हैं जो कि P55 भी हो सकते हैं, IRF Z44 भी हो सकते हैं, या फिर N चैनल के मॉसफेट हो सकते हैं, 60N भी हो सकते हैं, 80N भी हो सकते हैं। यहाँ पर N चैनल के मॉसफेट यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका पावर सप्लाई नहीं बन रहा है तो आपने सबसे पहले इन मॉसफेट को यहाँ पर चेक कर लेना है, जो कि इसकी फर्स्ट नंबर जो पिन होती है वो यहाँ पर गेट रहती है, सेकंड नंबर की जो पिन होती है वो यहाँ पर रहती है ड्रेन, और थर्ड नंबर की पिन जो होती है वो यहाँ पर सोर्स होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक तो मैंने बता दिया है। अब इसका जो गेट, ड्रेन और सोर्स होता है, तो जैसे इस कैपेसिटर से वोल्टेज यहाँ पर आती है तो इसकी जो फर्स्ट नंबर पिन होती है इस वाले IC से यहाँ पर 5 से 7 वोल्ट के करीब फर्स्ट वाले दोनों भी मॉसफेट होते हैं, यहाँ पर इनकी जो फर्स्ट नंबर पिन होती है गेट वाली पिन पर यहाँ पर डायरेक्टली इस IC से 5 से 7 वोल्ट यहाँ पर हमें अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में जो 12 वोल्ट होता है हमारा, यहाँ से ये सीधा ये यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर वो सीधा यहाँ से होकर इस वाले कॉइल में चल जाता है, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है 12012 का, सेम उसी टाइप से। और इसके जो फर्स्ट वाली पिन है यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देखने के लिए मिलते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहता है। अब ये हमारा ग्राउंड हो जाता है। इसका जो सोर्स होता है दोनों मॉसफेट का, यहाँ पर जो भी मॉसफेट लगे होंगे, फिर यहाँ से ये इसका जो इतना स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैं अभी जो हमारा सेट है ये यहाँ पर ऑन है तो मैं यहाँ से इसे ऑफ कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर इतना सारा प्रोसेस होने के बाद में देखिए कुछ इस तरीके से इस वाले ट्रांसफार्मर के ऊपर वो 12 वोल्ट आना है। यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा तो इधर ये 12012 जैसा हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसी तरीके से यहाँ पर 30030 या 35035 जो भी इसका सप्लाई होगा, हर एक बेस ट्यूब का अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सप्लाई दे देगा हमें। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये शॉर्टकी डायोड लगे हैं। कोई बास ट्यूब एम्पलीफायर में नॉर्मल डायोड भी लगे हुए होते हैं, लेकिन इसमें शॉर्टकी डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पर ये शॉर्टकी डायोड फिल्टर होने के, यहाँ पर वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के बाद में इस वाले कैपेसिटर पर आ जाते हैं। और जो हमारा 2030 का बोर्ड होता है, जिस तरीके से उसमें यहाँ पर कैपेसिटर लगे होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है, यानी कि हमारा बीच वाला जो है यहाँ पर ग्राउंड हो जाता है और आजू बाजू जो भी है वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज हो जाता है। जैसे कि इधर जो पट्टी बनी रहती है कैपेसिटर के साइड में, ये यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज हो जाता है, और जो पट्टी नहीं होती है ये पॉजिटिव हो जाता है। और पट्टी और जो ब्लैक वाला बीच वाला हम जिसे कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में, वो यहाँ पर ग्राउंड हो जाता है। इतना सारा होने के बाद में ये यहाँ पर 35035 जब वोल्टेज बनती है तो इसके अंदर एक ऑप एम्प लगा होता है, उसको 2 रजिस्टर या फिर हमारे जो डायोड होते हैं
जिन्नर डायोड, उसके मदद से यहाँ पर 12-0-12 की सप्लाई दी जाती है, कन्वर्ट करके, यानी कि उसे कम करके यहाँ पर दिया जाता है। और बाद में इसमें 2 ड्राइवर, यानी कि जो एम्पलीफायर को रन कराने के लिए यहाँ पर ये देखिए ये ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं इन्होंने। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर 600 कुछ तो भी नंबर के, आप देखिए यहाँ पर मुझे अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, B649 नंबर के यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और B669 यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये नंबर के। इनके ऊपर ये वोल्टेज आती है और ये वोल्टेज आने के बाद में हमारे जो यहाँ पर ये देखिए B817 और D1047 1047 और B817 नंबर के यहाँ पर एम्पियर और PNP ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे एम्पलीफायर को रन करने के लिए छोटे ट्रांजिस्टर से बड़े ट्रांजिस्टर में यहाँ पर वोल्टेज जाता है और ये यहाँ से आउटपुट, बड़े ट्रांजिस्टर यहाँ से आउटपुट निकालते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो क्रॉसओवर का सेक्शन दिया होता है ये गेन के लिए दिया होता है, बास का जो गेन होता है, और यहाँ पर ये बास का वॉल्यूम के लिए दिया होता है। बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये इन्होंने इसमें अंदर अब भी जब नो पावर का यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में अपने इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो यहाँ पर मॉस्फेट है आपके सेट में जो भी नंबर के हो उन्हें चेक कर लेना है। यहाँ पर गेट टू ड्रेन, ड्रेन टू सोर्स चेक कर लेना है। यहाँ पर हमें ड्रेन टू सोर्स यहाँ पर कुछ रीडिंग मिलेंगी और यहाँ पर कोई भी हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर रीडिंग कंटिन्यूटी मिलती है तो हमारा ये मॉस्फेट शॉर्ट है। कभी कभी ये हाफ शॉर्टिंग भी हो जाती है, जिसके कारण ये वाला जो इतना इसका सेक्शन है, इस साइड का जो सेक्शन है इतना, ये यहाँ पर हीटिंग करने लगता है और कभी कभी ये बेस की जो क्वालिटी है वो छोड़ देता है। उसके लिए आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा और कभी कभी ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का काम है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। निकालने के बाद में अगर ये ठीक भी बताता है तो आप अंदर से हाफ शॉर्टिंग रहता है तो इसे बदल देना, और कभी भी एक को नहीं बदलना है, यहाँ पर पेयर को ही बदलना है। आप एक को बदलोगे तो आगे चल कर प्रॉब्लम बन सकती है, हाफ शॉर्टिंग रहेगा तो। और आप इसमें जब भी यहाँ पर भी देख सकते हो ये 2 ट्रांजिस्टर और ये मॉस्फेट, इनके नीचे आपने माइका सीट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है ये बॉडी यहाँ पर हमारे जो निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट ना हो इसलिए यहाँ पर माइका सीट लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई यहाँ पर कंटिन्यूटी ना बने। इसकी जो ट्रांजिस्टर इसके अंदर भी कंटिन्यूटी नहीं बननी चाहिए और जो मॉस्फेट है इसके अंदर भी कंटिन्यूटी नहीं बननी चाहिए। और हाँ, मॉस्फेट को चलाने के लिए यहाँ पर एक आईसी होती है जो कि TL494 या फिर SG2025 होती है, 3525। तो इससे जो हमारे 5 वोल्ट यहाँ पर पल्स निकलते हैं, ये अगर ना निकले तब ये आईसी आपको चेंज करना है, तब ये आईसी का फॉल्ट रहता है। आपके मॉस्फेट जो है वो ओके कंडीशन में रहती है। अगर यहाँ से पल्स का वोल्टेज निकलता है फिर भी यहाँ पर मॉस्फेट वर्क नहीं करते हैं, ड्राइव नहीं करते, तो यहाँ पर अपने मॉस्फेट को चेंज कर देना है, आपकी आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर बनाएगी 35035 वोल्टेज, जो कि ये 2 कैपेसिटर यहाँ पर सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको निगेटिव और पॉजिटिव देखने के लिए वोल्टेज मिलेगी, जो कि आपके ड्राइवर बोर्ड को, और यहाँ पर जो आपका बेस का जो आईसी लगा हुआ है 4558 उसको रन कराने के लिए। तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये जो हमारा तीसरा पार्ट था बेसिकली नॉलेज के लिए था। और यहाँ पर वोल्टेज आने के बाद में भी आपको अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो आपने इन ट्रांजिस्टरों को चेक करना है। अगर इसमें कोई आपको शॉर्टिंग मिलती है तो आपने जो जिस भी ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग मिलती है उसे रिप्लेस कर देना है। और आपको सेम नंबर के ना मिले तो
आप वहाँ पर कौन से नंबर के लगा सकते हो। जो भी ट्रांजिस्टर है उनके बेस कलेक्टर इमीटर यहाँ पर अपने मैच कर लेना है और यहाँ पर लगा देना है। आपको अगर बेस कलेक्टर इमीटर मैच करना नहीं आता है तो ट्रांजिस्टर का नंबर गूगल पर जाकर अपने सर्च कर देना है और वहाँ पर पिन आउट लिख कर दे देना है। जो भी आपको वहाँ पर मैच होगा वो एनपीएन और पीएनपी देखकर यहाँ पर बेस कलेक्टर इमीटर देखकर अच्छे तरीके से लगाना है, तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। तो वीडियो में और कुछ भी नहीं, बस इतना ही था बेसिक नॉलेज जो कि आपको समझाना बेहद ही ज़रूरी था। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए फुल्ली देखते हो तो आप साउंड सिस्टम का जो ये बेस ट्यूब है इसे बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर रिपेयर कर सकते हो बिना टेक्नीशियन को पैसा खर्च किए। आपको सिर्फ सामान मार्केट से परचेस करके लाना पड़ेगा। वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो बनाने में बेहद मेहनत लगती है और जब भी आप काम करो तो सेट को ऑफ करना है और इन तारों को आपस में यहाँ पर कनेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि जब भी ये आपस में कनेक्ट हो गए तो यहाँ पर आउटपुट जो होता है हमारा सबवूफर के लिए उसकी यहाँ पर प्रॉब्लम बनती है। तो इसे चिपकने नहीं देना है, दूर दूर करके रखना है। तो अब मैं इसमें साउंड क्वालिटी आपको सुनाकर बताता हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल को ऑल पे प्रेस करें।